नमस्कार साथियों, आपको अपने चैनल AR क्लासेस फॉर आर्मी पर आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना अभ्यास पेपर सेट है जो ये फर्स्ट है। ये ओरिजिनल पेपर की सीरीज़ में आप लोगों के लिए चला रहा हूँ, स्पेशल आर्मी GD और ट्रीटमेंट वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इनका जून या जुलाई में पेपर आने वाला है। तो उन बच्चों के लिए मैंने क्या है स्पेशल सीरीज़ स्टार्ट की है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमें दिया हुआ पहला क्वेश्चन, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे गर्म ग्रह जो होता है वो होता है हमारे पास कौन सा भाई, शुक्र। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या भाई, शुक्र। अब चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी। तो प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी भाई, पद्मावती पद्मोपाध्याय। तो ये हमें क्या है ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम थर्ड पर। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है। जो सुंदरवन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, बाघ पर। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि सुंदरवन कहाँ पर है, तो ये आपका ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है भाई, पश्चिम बंगाल में है। PNO का मुख्यालय कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारे पास। तो P से ध्यान रखना, पेरिस। तो PNO का मुख्यालय जो वो कहाँ पर है हमारे पास, पेरिस पर है, पेरिस में है। चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूरा करती है। चंद्रमा है जो पृथ्वी के कितने दिनों में चक्कर पूरा करती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको क्या है इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, और आप लोगों ने सही आंसर समझा है इसका। वो हो गया हमारा क्या भाई, 28 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जो सिंधु सभ्यता कैसी थी। सिंधु सभ्यता हमारी क्या थी, कैसी थी भाई, एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो गन्ना के उत्पादन में जो हमारा सबसे अग्रणी राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। कौन सा भाई, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए, हमें दे रखा है सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है। तो सबसे अधिक जो साक्षर राज्य है वो कौन सा हमारे पास भाई, केरल। राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है। तो राज्य में विधानसभा को भंग करने का अधिकार है जो किसको है, राज्यपाल को है। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ध्यान रखना आप लोग, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। तो कोलकाता है जो हमारे हुगली नदी के किनारे क्या है, स्थित है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में था जो, ये कहाँ पर शुरू हुआ था। तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो। और रियो डी जेनेरियो हमारा कहाँ पड़ता है, ब्राज़ील के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 13 है, हमें ये दिया हुआ है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो सिलिकॉन वैली है जो हमारी, ये आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारे अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर अभी, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है जो, ये हमें दिया हुआ है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन था या कौन थे। तो अलीगढ़ के आंदोलन के जो संस्थापक थे हमारे, वो आपको पता होना चाहिए, सर सैयद मोहम्मद खान। ऑप्शन सी हमारे पास जो दे रखा है ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, सर सैयद मोहम्मद खान। बांग्लादेश की स्थापना, ये जो क्वेश्चन है कई बार आ चुका है भाई, GD के अंदर भी और ट्रीटमेंट के अंदर, तो आपको ये पता होना चाहिए। बांग्लादेश की जो स्थापना हमेशा ध्यान रखना कब हुई थी, 1971 में हुई थी। कब हुई थी भाई, 1971 में। ये हमारे 15 क्वेश्चन थे जो GK के थे, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अब ऐसे ही हमारे पास 15 जो क्वेश्चन आगे और आएंगे वो हमारे क्या होंगे, साइंस के होंगे, वो हमें खुद करते हुए चलने हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है जो हमारे यहाँ से क्या है, साइंस स्टार्ट हो गई है। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो ऐसी कौन सी धातु है, वो हमारे पास सोडियम है। ध्यान रखना, एक और होती है हमारे पास पोटासियम, जिसका सिंबल होता है K। तो उसको भी हम क्या आसानी से चाकू से क्या है काट सकते हैं। चिकनगुनिया निम्न में से किसके कारण होता है। तो चिकनगुनिया है हमारा, ध्यान रखना, मच्छर के काटने से होता। अब आप इसमें ऑप्शन देखोगे, मच्छर तो है नहीं, तो वहाँ पर जो पेपर सेट करते हो ऐसे ही आपको लैंग्वेज के साथ घुमा देता है। तो ध्यान रखना, मॉस्कीटो को हम क्या बोलते हैं, मच्छर बोलते हैं। तो चिकनगुनिया किसके काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है। मॉस्कीटो इसको इंग्लिश में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस रसायन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।
तो कौन सा रसायन है वो क्लोरोफॉर्म है। अनाज के फफूंद को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रोपायोनिक का प्रयोग किया जाता है। कोलेरा इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं इसको हैजा। हैजा है जो वो किसके कारण फैलता है, तो इसमें देखिए वैसे अगर इसमें पूछता आपका भाई जीवाणु है, फफूंद है, क्या है, तो जब यहाँ पर हम बैक्टीरिया जीवाणु रूप इसका क्या आंसर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने जीवाणु का क्या है नाम पूछा है, तो किसके कारण होता है, विवेरियो कोलेरी। यहाँ से इसका नाम कैसे याद रखेंगे, देखो कोलेरा, कोलेरा से एक कोलेरी बना हुआ है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये ध्यान रखना है। हाइड्रोजन का जो यौगिक सूत्र है वो आपको बताना है। हाइड्रोजन हमेशा ध्यान रखना डबल बॉन्ड के रूप में पाया जाता है, तो इसका जो संकेत होता है वो होता है H2। इसमें इसी क्वेश्चन पे आधारित मैं आपको बताता हूँ, कई बार साधारण जल का सूत्र पूछ लेते हैं, तो साधारण जल का सूत्र होता है हमारे पास क्या भाई H2O। ऐसे ही हमारे पास भारी जल का सूत्र पूछ लेते हैं, भारी जल का सूत्र होता है हमारे पास क्या भाई D2O। कई बार नमक का सूत्र पूछ लेते हैं, जो नमक का सूत्र होता है वो क्या होता है हमारे पास NaCl। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जो मैंने आपको बताया, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब ये जो H2 है इसको कई बार पूछ लिया जाता है कि शुद्ध जल का सूत्र होता है क्या है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई शुद्ध जल क्या है, तो ध्यान रखना शुद्ध जल को क्या बोलते हैं, हम पानी बोलते हैं। और ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत होती है उसको कंडक्ट नहीं करता, उसमें धारा फ्लो नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, जहरीली गैस कौन सी होती है, तो जहरीली गैस जो हमारे पास होती है वो सबसे ज़्यादा होती है कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसी से क्वेश्चन बनता है हमारे पास, जो अम्लीय वर्षा होती है उसके मुख्य 2 कारक कौन कौन से है, तो ध्यान रखना, एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, एक होती है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, जिससे जो दीवारें होती है जैसे कि हमारा ताजमहल है उससे उसका कलर क्या है, काला पड़ता हुआ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीलिया है जो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो पीलिया जो हमारा होता है वो हमेशा ध्यान रखना वो लीवर पर, जिसको हम बोलते हैं यकृत, क्या बोलते हैं भाई इसको हम, यकृत, तो यकृत को क्या करता है, इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 हमें दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना खाने के नमक का सूत्र, तो ऐसी हाइड्रोक्लोरिक जो होता है इसको हम तेजाब बोलते हैं। इसका सूत्र जो होता है वो होता है हमारे पास क्या भाई HCl। NH4 है जो हमारे पास, ये अमोनिया है हमारे पास। H2Na2 ये हमारा कुछ नहीं होता, और NaCl हमारा क्या है, नमक का सूत्र है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, HCl। कंकाल की आयु का पता किस विधि से लगाया जा सकता है, तो कंकाल की विधि है जो हमारे पास वो किससे पता लगाई जाती है, हमारे कार्बन डेंटिंग से। ये क्या होता है, कार्बन डेंटिंग, इसमें कार्बन का C14 प्रोसेस को हमारा क्या भाई अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग धैर्य है जो हमारे पास, इसका जो SI मात्रक है वो क्या होता है, तो तरंग धैर्य का जो SI मात्रक होता है वो होता है हमारे पास कितना भाई, मीटर। वेव लेंथ जिसको हम बोलते हैं। कोल गैस किस किस का मिश्रण होता है, तो कोल गैस जो होता है वो CO और H2 का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो इसमें हमें खाली CO दे रखा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा मिश्रण है, मिश्रण का बात पूछा है, इसमें से कौन सा एक मिक्सचर है, तो वर्षा का पानी होता है, समुद्र का पानी होता है, लिक्विड सूप होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र का पानी क्या है हमारे पास, एक मिश्रण होता है। समुद्र का पानी क्या होता है हमारे पास, मिश्रण होता है। सबसे कम तरंग धैर्य किसकी है, मतलब सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, तो हमेशा ध्यान रखना किसकी होगी, बैंगनी रंग की होगी। किसकी होगी भाई, बैंगनी रंग। कभी जल्दबाजी में परा बैंगनी लिख दो, ये हमारा क्या होगा, बैंगनी, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वॉयलेट कलर। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, सबसे अधिक भेदन क्षमता किन तरंगों की होती है, तो सबसे ज़्यादा अधिक भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है। जो गामा रेज जो हमारी होती है उनकी सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। तो इस तरीके से मैंने आपको 15 क्वेश्चन जीके के और 15 क्वेश्चन साइंस के कंप्लीट करा दिए हैं। बाकी जो इसमें मैथ और रीजनिंग बचती है ये मैं आपको अलग से वीडियो क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूँगा टाइम टू टाइम। तो ये ध्यान रखना, रोज़ाना आपको ऐसे ही पेपर एक मिलता रहेगा ओरिजिनल, जो अभी तक हमारे इंडियन आर्मी के अंदर 2016, 17, 18, 19 और 20 प्रीवियस 4-5 साल में जो पेपर हुए वो आपको डेली अपडेट
होते रहेंगे। और टाइम ध्यान रखना, शाम को 5 बजे आपको रोज़ाना ये मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।